हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। आइए मैथ में साधारण ब्याज से रिलेटेड आइए कुछ बात समझते हैं। ये रहा आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। आइए, उसके बाद होता है क्या? मूलधन जो होता है मेरे दोस्त, ये मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है, जिसे पी से डिनोट किया जाता है। किससे? पी से डिनोट किया जाता है। आइए, ये यहाँ जो लिखे हैं साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज जो हो गया मेरे दोस्त, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट को एसआई नाम से जानते हैं। किस चीज़ से? एसआई नाम से जानते हैं। आइए, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी कि पी। उसके बाद जो होता है मेरे दोस्त, समय होता है। क्या होता है? समय को टाइम से क्या करते हैं? टाइम, इंग्लिश में टाइम। इसे टी से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है मेरे दोस्त दर होता है। क्या होता है? दर को रेट बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेट। दर को रेट बोला जाता है और रेट को आर से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? आर से डिनोट करते हैं। आइए, यहाँ मूलधन हो गया, यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी कि पी से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है मेरे दोस्त, ये हो गया समय यानी कि टाइम, इसे टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है दर होता है। क्या होता है? दर यानी कि रेट, यानी कि इसे आर से डिनोट किया जाता है। आइए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आप किसी को, यहाँ ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ जो है मूलधन किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी को आप 500 रुपया देते हैं, वो मूलधन हो गया। और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, वहाँ से ये समय हो गया। और कितने दर से, यानी कि क्या प्रतिशत ब्याज के हिसाब से आप दे रहे हैं, यानी कि कितने दर से दे रहे हैं उसको, ये बात यहाँ से पूछ रहा है। आइए, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हो गया, ये 3 गो बात हो गया। उसके बाद इसका फार्मूला जो होता है मेरे दोस्त, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा में 100 होता है। आइए, ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। उसी प्रकार इसको आप लिखिएगा एसआई बराबर इसका फार्मूला लिखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो पी इंटू आर इंटू टी और बट्टा में 100 होता है। क्या होता है? बट्टा में 100 होता है। आइए ध्यान देते हैं। उसके बाद जो होता है मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में अगर पूछ दे समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? तब ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन गुने दर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पे दर बोल देगा निकालने के लिए, तो फार्मूला में हो जाएगा ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन गुने समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अगर समय अननोन कर दे, यानी कि समय निकालने के लिए पूछ दे मेरे दोस्त, तो समय बराबर ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन गुने दर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दर अननोन कर दे, अगर बोले निकालने के लिए, तो दर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन गुने समय हो जाएगा। उसी प्रकार समय यहाँ से पूछ देगा निकालने के लिए, फिर दर भी पूछ सकता है। फिर उसी प्रकार मूलधन का अगर चर्च करेगा मेरे दोस्त, अगर सवाल में अगर कहेगा मूलधन निकालने के लिए, तब मूलधन निकालने के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला? अगर मूलधन निकालने के लिए अगर पूछ देगा, तब ब्याज गुने 100 और बट्टा में समय गुने दर हो जाएगा। अगर मान लीजिए समय पूछ देगा, तो समय बराबर ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन गुने दर हो जाएगा।
उसी प्रकार अगर दर अगर निकालने के लिए अगर पूछ दे तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय हो जाएगा। उसी प्रकार मूलधन बराबर अगर पूछ देगा तो ब्याज गुने 100 बट्टा में समय गुने दर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे दोस्त कि मिश्रधन किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये मिश्रधन जो होता है मेरे दोस्त, ये मूलधन प्लस ब्याज होता है। आइए सिंपल भाषा में एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही एक मन से अपना ले लीजिए। अगर मान लीजिए सवाल में अगर मूलधन बराबर 500 रुपया है, मूलधन बराबर 500 रुपया है, उसके बाद में दर कह रहा है मान लीजिए 10%, दर कह रहा है 10%, दर कह रहा है 10%, और समय कह रहा है समय यानी कि 2 बरस के लिए पूछ रहा है, समय 2 बरस के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ से ब्याज बराबर निकालने के लिए पूछ दे मेरे दोस्त, ब्याज बराबर, तो ये ब्याज बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर, यानी कि एसआई का अगर बात करेगा साधारण ब्याज बराबर, तो इसका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 होता है। आइए तो P के जगह कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? 500, P के जगह 500 रुपया दिया हुआ है। उसी प्रकार R यानी कि यहाँ पे बताए थे कि रेट यानी कि दर होता है, तो रेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया है। फिर उसी प्रकार समय यानी कि टाइम का वैल्यू यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है? 2 बरस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 बरस दिया हुआ है। और सभी का बट्टा में 100, सभी का बट्टा में 100। आइए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आइए तो ये 5 गुने का 10 गुने का 2, अब कितना हो जाएगा? 10 पंचे 50, 10 पंचे 50, 50 दूनी 100, यानी कि 100 रुपया निकल के आ गया। क्या? 100 रुपया निकल के आ गया मेरे दोस्त। ये ब्याज निकल के आ गया। आइए ये ब्याज निकल के आ गया, ये साधारण ब्याज क्या निकल के आ गया? ये साधारण ब्याज, ये निकल के आ गया 100 रुपया, साधारण ब्याज निकल के आया है मेरे दोस्त। क्या निकल के आ गया है? ये साधारण ब्याज निकल के आया है 100 रुपया, साधारण ब्याज बराबर 100 रुपया निकल के आ गया है। ये साधारण ब्याज रहा आपको, ये 100 रुपया निकल के आ गया। कितना आ गया? 100 रुपया यहाँ से निकल के आ गया। अब ये 100 रुपया निकल के आ गया। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर मिश्रधन अगर पूछ देता, क्या पूछ देता? मिश्रधन अगर पूछ देता कि मिश्रधन निकालने के लिए, तो मिश्रधन कैसे हो निकलेगा मेरे दोस्त? तो मिश्रधन बराबर मूलधन अजोड़ ब्याज होता है, यहाँ पे मूलधन कितना है? 500 रुपया है, तो 500 रुपया दे दीजिए मेरे दोस्त। 500 प्लस में ब्याज कितना निकल के आ गया है? तो ब्याज प्लस 100 रुपया, ब्याज 100 रुपया, तो ये मिश्रधन कितना निकल के आ गया? 600 रुपया। मिश्रधन 600 रुपया निकल के आ गया ना, यही 600 रुपया आंसर नहीं, मतलब ऐसे मिश्रधन जो है ये आपको कितना? मिश्रधन 600 रुपया निकल के आ गया। अगर साधारण ब्याज का अगर बात करता तो 100 रुपया, साधारण ब्याज का 100 ही रुपया। आइए मेरे दोस्त एक और ट्राई कर लेते हैं। आइए अगर मान लीजिए अगर मूलधन जो है 500 रुपया है, मूलधन 500 रुपया है, समय मान लीजिए 2 बरस है, समय 2 बरस, समय बराबर 2 वर्ष, समय बराबर ये 2 वर्ष, समय बराबर 2 बरस, समय बराबर 2 वर्ष। अगर दर पूछ देगा, दर यानी कि व्हाट, यानी कि दर जो है यहाँ पे निकालने के लिए अगर पूछ देगा, तो क्या ये फार्मूला आप निकाल पाइएगा? आइए देखते हैं। दर बराबर होता है मेरे दोस्त ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और बट्टा में मूलधन गुने समय हो जाएगा, मूलधन गुने समय हो जाएगा। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जब आपको मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और दर अगर पूछ देगा निकालने के लिए, दर पूछ देगा, तो उस दौरान जो है ब्याज का मान आपको देल रहेगा। अगर मान लीजिए अगर टाइम अगर अननोन करता है, टाइम अगर नहीं दे रहा है या मूलधन देता है
दर देता है फिर भी ब्याज रहना चाहिए। उसके बाद अगर समय दे रहा है, दर दे रहा है और ब्याज दे रहा है तब मूलधन को भी अननोन कर सकता है। अननोन मतलब उसको निकालने के लिए दे सकता है। तो उसी प्रकार अगर दर अगर बोलेगा निकालने के लिए तो यही फार्मूला पर निकाल सकते हैं, ठीक ना। ब्याज क्या है तो ब्याज के जगह बैठा देना है, फिर गुने में 100 है तो 100 दे दीजिएगा। फिर मूलधन में तो मूलधन के जगह कितना है तो 500 है तो 500 दे देना है। फिर समय के जगह कितना है तो टाइम 2 वर्ष है तो 2 वर्ष बैठा देना है, अब बस कैलकुलेशन कर देना है। तो साधारण ब्याज में उतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी फार्मूला जो है कम से कम याद रखना चाहिए मेरे दोस्त। एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं। ये मूलधन यानी कि मूलधन जो हो गया मेरे दोस्त प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पी यानी कि मूलधन, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल को कहते हैं। उसके बाद होता है मेरे दोस्त ये समय होता है। क्या होता है? समय। समय को टाइम कहा जाता है, समय को टाइम कहा जाता है जिसे टी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है दर आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? दर आता है। दर होता है यानी कि रेट का चर्च कर रहा है, रेट यानी कि आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। उसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे दोस्त? ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100 होता है। समय बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने दर होता है। फिर दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय होता है। फिर मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा में समय इंटू दर होता है। फिर एक प्रश्न यहाँ पे लिया हुआ था कि मूलधन अपना मन से लिए थे, मूलधन 500 रुपया है, मान लीजिए मूलधन 500 रुपया है। दर अपना मन से मान लिए थे 10% है। समय 2 वर्ष के लिए है, तो उसी पर साधारण ब्याज बोला था निकालने के लिए, तो पी इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100। इसी को काट कूट करके कैलकुलेशन में काट कूट करके कितना आया था ब्याज? ये 100 निकल के आ गया था ब्याज यहाँ से 100 रुपया निकल के आ गया था। फिर उसी प्रकार यहाँ पे साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया था? तो 100 रुपया निकल के आ गया था। फिर इसमें अगर मान लीजिए अगर मिश्रधन अगर निकालना रहेगा तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर मूलधन था 500 रुपया दिया हुआ है वहाँ पे मेरे दोस्त, और ब्याज आपको 100 रुपया निकल के आ गया है, तो ये टोटल मिश्रधन कितना निकल के आ गया? ये 600 रुपया निकल के आ गया। तो थैंक्स अलॉट माय डियर फ्रेंड्स। कैसा लगा ये वीडियो मेरा? एक बार अच्छा से कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।